अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि जिस तरीके से कल भगोड़ी ने कल की जो लाइव की, जिसके अंदर वो एक जाली जाली जो है किसी के समझ लें ख़त पढ़कर सुना रही है और दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने भारत के खुसूसी बहन भाइयों से कि जिस तरीके से ये इल्ज़ामात मोमिन मलिक सर पर लगा रही है, जो कि एक भारत का रियल फेस हैं, जो कि एक भारत के रियल नागरिक हैं, जो कि एक ओरिजिनल भारतीय हैं, जिस तरीके से वो कह रही है कि ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का मोमिन मलिक सर ने ना कभी सपोर्ट किया और ना वो कभी पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। वो हमेशा हक और सच का सपोर्ट करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कितने ही इलीगल जो पाकिस्तान के अंदर भारतीय गैर कानूनी तरीके से इंटर हो जाते हैं, इलीगल एंट्रीज़ के लोग जो यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर कैद हैं काफ़ी सारे जेल के अंदर, उन्होंने काफ़ी सारे भारतीयों को पाकिस्तान से रिहाई दिलाई। ये उनको देशद्रोही कहते हैं। एपी सिंह, सीमा, ये सीमा कुतिया, पाकिस्तानी कमीनी, ये मोमिन मलिक सर के बारे में भोंकती है। ये हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों, मेरी आपसे इल्तमास है, इल्तिजा है कि ये जिस तरीके से ये बकवास कर रही है, ये बेग लगाम जो है कुतिया, मैं घोड़ी नहीं कहूँगा ये मैं कहूँगा कि ये बेलगाम कुतिया, पाकिस्तानी नंबर 1 की कुतिया, जिस तरीके से ये कल आकर इसने लाइव के अंदर बकवास किए मोमिन मलिक सर के ख़िलाफ़, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो मोमिन मलिक सर हैं वो एक वाकई में कहलाने लायक भारतीय हैं। और ये कुतिया नंबर 1 की ये जो कहती है भारत मेरा, भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, तो मैं आप सब बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ, पहले तो सबसे पहले ये बताया जाए ये भारतीय कहाँ से बनती है। जो कि रियल भारत के नागरिक है, जिनके पास नागरिकता है, जिनका आधार कार्ड है, ये उनको बुरा भला कहती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो रियल मसला है, जो रियल केस का जो मैटर है, वो मैटर ये नहीं है कि सीमा, एपी सिंह या मोमिन मलिक सर या बच्चे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेन इस पर केस बनता है, ये इलीगल एंट्री का केस है, जिसके मुताबिक या तो कोई नागरिक जो कि भारत की नागरिकता रखता हो वो पाकिस्तान में इंटर हो जाएगा, तब भी वो गैर कानूनी है, इलीगल है। और इसी तरीके से कोई पाकिस्तानी अगर इलीगल तरीके से भारत में इंटर हो जाएगा तो वो इलीगल है, इलीगल एंट्री है। तो उसको 100% या तो जेल में होना चाहिए या तो डिपोर्ट होना चाहिए। तो वो अब तक डिपोर्ट क्यों नहीं हो रही? कल की लाइव सुनने के बाद मैं माजरत के साथ अपने बहन भाइयों से माजरत चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अब हमें लगता है कि इसको गवर्नमेंट लेवल पर जो है सपोर्ट की जा रही है। वरना ये एक भगोड़ी कुतिया नंबर 1 की कमीनी ये कैसे इतनी बकवास कर सकती है? और जो लोग सुन के बर्दाश्त कर रहे हैं, हम तो हैरान हैं। अगर ये हमारे पाकिस्तान में अब तक होती तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। रोज़ाना के 4 पुलिस वाले इसकी जो है सिक्योरिटी में दिए हुए हैं, जो कि एटलीस्ट इंडियन रुपीज़ के अंदर 4,000 रुपये पर डे बनता है, और पाकिस्तानी एटलीस्ट 16 से 17 या 20,000 रुपये बनता है आई थिंक। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत की जो हुकूमत है उसके पास इस कमीनी भगोड़ी के लिए पाकिस्तानी 6 लाख रुपए क्या फ्री होता है? ये कहाँ से आता है कि पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपए उसकी सिक्योरिटी पे लगाया जा रहा है? उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा अब तक, जो कि इतनी बकवास कर रही है? चले हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बोला हम बर्दाश्त नहीं करते, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला हम कतई बर्दाश्त नहीं करते, मगर दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका टैक्स लेकर जो आपकी सिक्योरिटी, जो आपकी पुलिस, जो आपकी आर्मी, जो भी है, हमारा टैक्स लेके ही उनको सैलरी दी जाती है ना, तो ये जो इसकी सिक्योरिटी के ऊपर जो लोगों को तैनात किया गया है वो 4,000 रुपये पर डे का खर्चा एक्सपेंस भारत हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। क्यों बर्दाश्त करती है? क्यों बर्दाश्त कर रही है? इसका सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? तो अब हम ये समझते हैं मेरे दोस्तों, मैं आपसे मदद चाहता हूँ, अगर मेरी बात आपको गुजरे 100% अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है। जिस तरीके से ये एक के बाद एक बकवास की जा रही है, एक के बाद एक बकवास की जा रही है। कल इसने मोमिन मलिक सर के ख़िलाफ़ जो पर्चा हाथ में पकड़कर जिस तरीके से सुना रही है, ऐसा लगता है कोई ये न्यूज़ एंकर है और किसी जैसे किसी चोर के ख़िलाफ़ ये बात कर रही हो। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बात कर रही है, जो पर्चा दिखा रही है, जैसे कि कोई मोमिन मलिक सर कोई चोर हो, चोर के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही हो, तो उसके ख़िलाफ़ ये बातें कर रही हो। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ,
ये 100% की झूठी मक्कार फरेबी। तो दोस्तों जिस तरीके से इसके रोज़ाना केस पे केस निकल के बाहर आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे किस तरीके की झूठी मक्कार फरेबी औरतें ये पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को धोखा फ्रॉड करते रही, वहाँ पर भी धोखा फ्रॉड लोगों के साथ करती रही, और वहाँ पर भी धोखा फ्रॉड कर रही है भारत के अंदर बैठ के। और जिस तरीके से ये दो देश के दरमियान तसादुम कराना चाहती है, दो मज़हबों के दरमियान तसादुम कराना चाहती है, और जो बकवास ये डेली बेसिस पे किए जा रही है, तो दोस्तों मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे खुसूसी तौर पर मैं भारत के बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब जिस तरीके की ये बकवास करे जा रही है, अब हम कहते हैं कि अब ये रुकने वाली नहीं है। अब ये नहीं रुकेगी अगर प्रशासन, कानून, आवाम इसका साथ, इसका खिलाफ नहीं होगी, इसको जेल नहीं पहुंचाएगी, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अब मैं मानता हूं कि इसको 100% बहुत बड़े लेवल का सपोर्ट हासिल है, बहुत बड़े लेवल का सपोर्ट इसको हासिल है, जो कि प्रशासन, कानून, पुलिस इसको ये अपनी जेब में रखती है। जिस तरीके से की जा रही है, एक के बाद एक बात की जा रही है, इसको कोई अब तक कोई किसी पुलिस ने नहीं बुलाया, इसको आज तक किसी ने कोर्ट में नहीं पेश होने की बात हुई। मैं ये मानता हूँ कि अगर इसको डिपोर्ट नहीं किया गया, इसको जेल नहीं पहुँचाया गया, तो ये एक दिन भारत के लिए बहुत बुरा साबित होगी। तो फिर जितने भी प्रशासन, कानून और जो भी लोग हैं, फिर वो सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, मुझे यकीन है इस बात का। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये भगोड़ी है कौन, ये भगोड़ी है कौन। जिस तरीके से सोनिया अख्तर ने लीगल शादी की अपने पति से बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, उसका पति अब भी भारत के अंदर मौजूद है, तो उसको रहने के लिए वीज़ा अप्लाई करके, ठीक है, वीज़ा लेकर वो आई, लीगल तरीके से रहने पे भी उसको रहने नहीं दिया जा रहा, उसको नागरिकता नहीं दी जा रही। तो ये एक गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से जो हमारी पाकिस्तानी भगोड़ी घुस के भारत के अंदर बैठी हुई है, ना जिसके बाप का पता है, ना जिसके शोर का पता है, ना जिसकी माँ का पता है, ना जिसके ख़ानदान का पता, उसको क्यों रखा जा रहा है। जो सोनिया अख्तर जो कि लीगल थी, उसको तो फ़ौरन भेज दिया गया, उसके जितना दिन का वीज़ा था उससे एक दिन भी उसके ऊपर नहीं रहने दिया गया। इस भगोड़ी को, जिसके पास ना आधार कार्ड, ना पासपोर्ट पे वीज़ा, गैर कानूनी तरीके से घुस के चोरों की तरह तारों के रास्ते घुस के बैठी, उसको तो जो है बड़ा उल्टा सपोर्ट की जा रही है। प्लस उसको पुलिस की 4 कारकुन जो है पुलिस के तैनात हैं, जिसकी वजह से 2 लोग जो है नौकरी से फारिग कर दिए गए। तो मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कभी कभी बहुत परेशान होता हूँ, सोचता हूँ तो मैं करूँ तो करूँ क्या, हम क्या कर सकते हैं। गुलाम अहमद भाई के लिए 100% आवाज़ उठा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस भगोड़ी को 100% जेल में पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, मगर हम क्या करें, हम मजबूर है कानून के हाथों, जो कि भारत का कानून है। अब तक प्रशासन ने, कानून ने हमें नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की हो। हम सिर्फ इसी उम्मीद पे कायम हैं कि भारत के कानून के मुताबिक इसका फैसला होगा, बहुत जल्द फैसला होगा, बहुत जल्द फैसला होगा। दोस्तों, मैं आखिरी में एक बात फिर आपसे करना चाहता हूँ, मेरी बातों से बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा, माज़रत चाहता हूँ, मेरी बातों से किसी को दिल को ठेस पहुँचे। मैंने कतई किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं भारत के कानून को गलत कह रहा हूँ। मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें दोस्तों, एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल केस क्या है, इलीगल एंट्री का केस क्या है, या तो डिपोर्ट होगा या तो जेल होगा। हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरीके से होता है। गैर कानूनी तरीके से अगर कोई हमारे मुल्क में दाखिल होता है तो उसको हम इस तरीके से सपोर्ट नहीं दे सकते। हमारे पाकिस्तान में रिसेंटली, यानी कि 3 साल पहले, एक बाप और बेटा बिल्कुल इसी तरीके से आए हैं। उन्होंने ये कहा कि हम हिंदू मज़हब के अंदर थे, अब हम मुस्लिम हो गए हैं, तो लिहाजा हमारे को वहाँ पर रहने नहीं दिया जा रहा और हमारे पे जुल्म किया जा रहा है। तो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक कोई किसी भी कितना भी भड़काव करे या कुछ भी बोले, या वो सच बोलता है या झूठ बोलता है, हम ये देखेंगे कि इसकी जो एंट्री है वो लीगल है कि इलीगल है। उसकी जब एंट्री इलीगल है तो वो कभी भी लीगल तरीके से किसी घर में नहीं रह सकता। जिस तरीके से सीमा की इलीगल एंट्री है, ठीक है, अगर आप कहते हैं किसी की जान बचाना फ़र्ज़ है या किसी की जान बचाई गई है, तो आप ये भी तो देखें उसकी एंट्री लीगल है या इलीगल है। उसकी एंट्री इलीगल है, वो बच्चों को सिर्फ ढाल बना के अब तक बैठी हुई है, जिसकी वजह से वो अब तक भारत में, हम यही मानते आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से ये खुलेआम भगोड़ी बकवास किए जा रही है, तो हम इससे कभी कभी परेशान होते हैं, हम हैरान होते हैं कि ये है मामला क्या है इसके पीछे, कि इसको किसका सपोर्ट हासिल है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो से मैं जाता हूँ इजाज़त।
तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए यार अल्लाह हाफ़िज़।